बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज 28वीं रमज़ान मुबारक है और हम आज के इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में रमज़ान मुबारक की ईद की तैयारियों के हवाले से बयान करने जा रहे हैं और इसके रूहानी और अमली हालात को बयान करते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना इख्तिताम को पहुंच रहा है, दुनिया भर के मुसलमान ईद उल फितर के इस्तकबाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो खुशी, शुक्रगुजारी और रूहानी तजदीद का एक दिन है। रमज़ान मुबारक की शिद्दत, इबादत और सबत नफ्स से ईद की खुशी के माहौल में मुंतकली एक सोचा समझा अमल होना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना कि रमज़ान मुबारक के असबाब को आगे बढ़ाया जाए। ये गाइड रूहानी और अमली दोनों तरह की तजावीज़ फराहम करती है ताकि मुसलमानों को एक मैनी खेज तरीके से ईद की तैयारी में मदद मिले। ईद उल फितर की तैयारी के सबसे अहम पहलुओं में से एक यकीनी बनाना है कि रमज़ान मुबारक के दौरान हासिल होने वाली रूहानी नशोनुमा महीने के बाद भी जारी रहे। रमज़ान मुबारक इबादत, रोजे और गौर व फिक्र के साथ बुलंद तर अकीदत का वक़्त है। रमज़ान मुबारक ख़त्म होने के बाद भी इन आदात को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, बाकायदगी से नमाजों के साथ जारी रखें। रमज़ान मुबारक अक्सर पांचों नमाजों के साथ तअल्लुक़ को मजबूत करता है। रमज़ान मुबारक के बाद इस आदत को बरकरार रखना मुसलसल रूहानी नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाना है। तो दोस्तों, रमज़ान मुबारक के अलावा रोज़े रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के बाद के महीने शवाल में 6 रोजे रखने की तरकीब दी है। कुरान पाक की तलावत की आदत को बरकरार रखें। बहुत से मुसलमान रहनुमा और मुसलमान रमज़ान मुबारक में अपनी तलावत कुरान में इजाफा करते हैं। रोजाना कुरान पढ़ने और इस पर गौर करने के लिए वक़्त निकाल कर इस पर अमल कर को जिंदा रखने से रूहानी तरक्की को बरकरार रखने में मदद मिलता है। जिक्र और दुआ के साथ जारी रखें। अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहना और दुआ करना सिर्फ रमज़ान मुबारक तक महदूद नहीं होना चाहिए। अकीदत की ये हरकतें साल भर रूहानी परवरिश और ईमान को मजबूत करती हैं। सदका बाकायदगी से करें। रमज़ान मुबारक के बाद ज़रूरतमंदों को देना बंद नहीं करना चाहिए। खैरात के लिए बाकायदा शेड्यूल तरतीब देना चाहिए, यहाँ तक कि थोड़ी मकदार भी क्यों ना हो। सखावत के जज्बे को बरकरार रखने में मदद करता है। ईद की सुन्नतों में अमल करने से जश्न की खूबसूरती और रूहानियत में इजाफा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद को बामैनी अंदाज में मनाने के लिए रहनुमा असूल फराहम किए हैं। गुस्ल करना, रस्मी गुस्ल, नमाज ईद से पहले गुस्ल करना एक सुन्नत से जो खास दिन के लिए पाकीज़गी और तैयारी की अलामत है। बेहतरीन लिबास पहनना, ईद के मौके पर साफ सुथरे, मामूली और पेश करने की काबिल लिबास पहनने की सिफारिश की जाती है। अगर मुमकिन हो तो नए कपड़े या बेहतरीन दस्तयाब लिबास पहनना इस मौके की खुशी में इजाफा करता है। ईद की नमाज से पहले खाना, ईद उल फितर की सुबह नमाज के लिए जागने से पहले कोई मीठी चीज मसलन खजूर खाना सुन्नत है। ये अमर रोजे के खत्म होने की अलामत है। ईद की नमाज से पहले सदका फितर देना। सदका फितर एक वाजिब सदका है जो ईद की नमाज से पहले जरूरतमंदों को दिया जाता है। ये रोजा को एक पाक करता है और कम खुशकिस्मत लोगों को भी ईद मनाने की इजाजत देता है। तो दोस्तों, ईद की नमाज में शिरकत। ईद की नमाज एक खास इज्तिमाई दुआ है जो बरादरी के शुक्रगुजारों के साथ इकट्ठा करती है। तकबीर पढ़ते हुए जाना, नमाज की तरफ पैदल जाना मुतसब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर वल हम्द। घर के मुख्तलिफ रास्ता इस्तेमाल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से वापसी पर मुबारकबाद देने और साथी मुसलमानों से मुलाकातें बढ़ाने के लिए एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया करते थे। खुशी फैलाना और दूसरों को मुबारकबाद देना और अल्लाह हमारी मदद कर तरफ से और आपकी तरफ से कबूल फरमाए और गर्मजोशी ईद की मुबारकबादों का तबादला ख्याल करना कम्युनिटी के अंदर रिश्तों और मजबूत करता है। ईद खुशी और शुक्रिया का दिन है, लेकिन
اس طرح کی تقریبات کا انعقاد اسلامی اقدار کی مطابق ہونا چاہیے۔ منانے کے کچھ معنی خیز طریقے ہیں۔ خاندان اور پیاروں کو ساتھ وقت گزارنا۔ عید خاندانی تعلقات کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ رشتہ داروں سے ملنا، کھانا پینا بانٹنا اور خاندان کے دور دراز افراد کو خون کرنا محبت اور تعلق کو فروغ دینا ہے۔ مہربانی کے کاموں میں مشغول ہونا، کھانا، بڑے کپڑے پہننا یا رقم عطیہ کر کے کم خوش نصیبوں کو مدد کرنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی عید کا لطف اٹھا سکے۔ کمیونٹی میں رضاکارانہ طور پر کام کرنا یا دوسروں کے لیے کھانا تیار کرنا خوشی پھیلانے کا بہترین طریقہ ہے۔ خصوصی کھانے کی تیاری خاندان اور دوستوں کے لیے مزیدار کھانا پکوانا کھانے کا تہوار کے ماحول میں اضافہ کرتا ہے۔ کسی کی سخاوت سے مخصوص روایتی پکوان عید کے اور بھی خاص بنا سکتے ہیں۔ تحائف دینا، تحائف کا تبادلہ خیال کرنا خاص طور پر بچوں کے ساتھ عید کی خوشی کو بڑھاتا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹے تحائف اور سوچے سمجھے اشارے بھی پیاروں کی مسکراہٹ لا سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے اسلامی تہواروں کو حوصلہ افزائی عید کی سجاوٹ کہتی ہے اور اس کی جیسی تفریح لیکن بے معنی سرگرمیاں منعقد کرنے سے بچوں کو عید کی ان ایمان کے اہم جز کے طور پر منانے میں مدد ملتی ہے۔ رمضان المبارک کے اسباب پر غور کرنا، رمضان کے روحانی سفر پر غور کرنے کے لیے ایک لمحہ نکالنا اور مسلسل خود کو بہتر بنانے کے لیے اہداف کا تعین کرنا ماہ مقدس کے جوہر کو زندہ رکھتا ہے۔ اسراف اور فضول خرچی سے بچنا، جبکہ عید منانے کا وقت ہے، اہتمام کو برقرار رکھنا اور ضرورت سے زیادہ خرچی یا فضول خرچی سے بچنا اسلامی تعلیمات کی مطابق ہے۔ تو دوستو، عید الفطر صرف ایک جشن سے بڑھ کر ہے، یہ شکر گزاری، عکاسی اور ایمان کی تجدید کا لمحہ ہے۔ رمضان المبارک میں پیدا ہونے والی روحانی عادات کو برقرار رکھنے، عید کی سنتوں پر عمل کرنے اور بامعنی طریقے سے منانے سے مسلمان اس مبارک دن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کو الوداع کرتے ہوئے ہمیں اس کے اسباق کو آگے بڑھاتے ہوئے سال بھر تقوی، شکر گزاری اور سخاوت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ یہ عید سب کے لیے بے پناہ برکتوں، خوشیوں اور روحانی بلندیوں کا باعث ہو۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔